नमस्कार, मैं हूं गार्गी। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ उत्तराखंड। उत्तराखंड की सांस्कृतिक परंपराओं का पुराना इतिहास रहा है। यहाँ की संस्कृति और लोक कला की दुनिया भर में पहचान भी है। कुमाऊं का लोक नृत्य छोलिया यानी छलिया भी एक ऐसे ही लोक कला है जो उत्तराखंड की वीरता और रण कौशल का इतिहास बताती है। कभी रणभूमि में पहाड़ की लोक नृत्य छोलिया और वाद्य यंत्र का बड़ा ही योगदान हुआ करता था। पिछले कुछ समय से विलुप्त हो रहा छोलिया एक बार फिर प्रचलित हो रहा है। इसे जन जन तक पहुंचाने के लिए उत्तराखंड के युवा पूरे जोश में जुटे हैं। छोलिया तो अब इन युवाओं के रोजगार का साधन भी बन गया है। पुराने समय में छोलिया नृत्य पहाड़ी बारात की शान हुआ करती थी। छोलिया कलाकार 10-12 लोगों की टोली में ढोल, दमाऊ और रण सिंघा वाद्य यंत्र को बजाते हुए बारात के साथ चलते थे। इन पारंपरिक वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि और थाप पहाड़ की वादियों के बीच सुकून प्रदान करती है। पहाड़ में कुछ समय पहले तक शादियों में इस परंपरा को निभाया जाता था, लेकिन बैंड बाजा और डीजे ने इस लोक कला को धीरे धीरे खत्म कर दिया। पहाड़ी शादियों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस लोक नृत्य और वाद्य यंत्र की लोकप्रियता फिर से बढ़ने लगी है। खासकर युवाओं में तो इसका क्रेज सिर चढ़कर बोल रहा है। यही हमारी संस्कृति है। हम उत्तराखंड से हैं, कुमाऊनी लोग हैं। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारे वाद्य यंत्र हैं। इन्हीं ये संस्कृति है, संस्कृति से ही हमारी पहचान है। इसी को लेकर हमारी संस्कृति एक बार पीछे छूटने लगी थी, फिर हमने जो है फिर से अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहा। हम जो है ना युवा कलाकार सब लगे हुए हैं अपनी संस्कृति को, ताकि हमारी संस्कृति पीछे ना छूटे। हल्द्वानी में लाल कुआं स्थित बिंदु खाता के युवाओं की छलिया और पारंपरिक वाद्य यंत्र की टीम पिछले कई सालों से अपनी संस्कृति को बचाने में जुटी हुई है, जहां नई पीढ़ी ने इसे अपने रोजगार का जरिया भी बना लिया है। कलाकारों के मुताबिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इस पारंपरिक लोक नृत्य को लोग पसंद कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये रोजगार का साधन भी बन गया है। छोलिया की मांग बढ़ने से रोजगार बढ़ा और अब उत्तराखंड का युवा पीढ़ी फिर से न सिर्फ इस लोक कला को अपना रही है, बल्कि इसमें मौजूदा संगीत को शामिल कर उसे और बेहतर बनाने की भी कोशिश में जुटी है। डिमांड बन रही है क्योंकि आजकल नए गाने पे मिक्सिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम भी नए गाने पे मिक्सिंग करके उसी के साथ म्यूज़िक भी दे रहे हैं, जिससे जो नए युवा हैं उनको भी पसंद आ रहा है इससे, जिससे इनको बढ़ावा मिल रहा है और उनको मज़ा आ रहा है इसमें। डांस में वो अपने पहाड़ी वाद्य यंत्र को ही ज़्यादा इंटरेस्ट कर रहे हैं, ना कि देसी बैंड वगैरह को। पहाड़ी बैंड को ही वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, तो इस वजह से अच्छा लग रहा है कि कुमाऊनी वाद्य यंत्र को बढ़ावा मिल रहा है। मान्यता है कि कुमाऊं के राजा जब युद्ध से विजयी होकर लौटते थे, तब अपने रण कौशल का बखान रानियों के सामने करने के लिए अपने ही सेना को 2 हिस्सों में बांट दिया करते थे। सेना के ये दोनों हिस्से रानियों और प्रजा के सामने छंद युद्ध का प्रदर्शन कर अपनी वीरता को प्रदर्शित करते थे। बाद में ये पारंपरिक लोक कला धीरे धीरे धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा बन गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।